हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की सीरीज़ के सेकंड पार्ट पर। और आप आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन है, अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 270 ईस्वी पूर्व, 269 ईस्वी पूर्व, 268 ईस्वी पूर्व या 271 ईस्वी पूर्व। वैसे बात करें अशोक के राज्याभिषेक की तो 273 ईस्वी पूर्व में मगध में अशोक का राज्याभिषेक हो गया था। लेकिन अगर विधिवत अशोक के राज्याभिषेक की बात करें तो वो 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के किस शिलालेख में इसका नाम अशोक मिलता है? मास की शिलालेख, गुर्जरा शिलालेख, अ व दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अ व दोनों। इन दोनों शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, बाकियों में अशोक का नाम देवनाम प्रिय मिलता है, देवनाम प्रिय मिलता है। और ये मास की शिलालेख है, ये कर्नाटक में मिला है, कर्नाटक में मिला है। और गुर्जरा ये एमपी में मिला है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, कल्याण की राजतरंगिणी के अनुसार वितिस्ता नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक मौर्य ने, बिंदुसार ने या महापद्मनंद ने? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक मौर्य ने। अशोक मौर्य ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, पितृव्रत शासन का सिद्धांत किसने दिया था? पुष्यमित्र ने, कुमारगुप्त ने, अशोक ने या चंद्रगुप्त ने? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक मौर्य ने। अशोक मौर्य ने पितृव्रत शासन का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक का कलिंग पर आक्रमण कब हुआ था? 260 ईस्वी पूर्व, 262 ईस्वी पूर्व, 271 ईस्वी पूर्व या 261 ईस्वी पूर्व? तो इसका आंसर हो जाएगा 261 ईस्वी पूर्व। ये कलिंग उड़ीसा में है और उस समय ये आक्रमण हुआ था। तो यहाँ पर दया नदी बहती थी इसके किनारे, कलिंग के किनारे। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के समय वहां का शासक कौन था? विजय कुमार, अनंत पद्मनाभ, नंदराज या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में नंदराज शासक का नाम दिया हुआ है, नंदराज शासक का नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में। और अगर हम विकिपीडिया की बात करें, तो उसमें अनंत पद्मनाभ को दिया हुआ है। तो हम एनसीईआरटी को मानेंगे तो नंदराज वहाँ का शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग युद्ध के समय कलिंग की राजधानी थी तोसली, तक्षशिला, राजगृह या श्रावस्ती? तो ये राजगृह तो मगध की राजधानी थी उस समय, और श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी, और तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा तोसली। तोसली उस समय कलिंग युद्ध के समय कलिंग की राजधानी तोसली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य शासन में युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले को कहते थे? सेनापति, नायक, सैनिक या चतुरंग बल? तो इसका आंसर हो जाएगा, उस समय नायक कहते थे। मौर्य शासन में ये नायक कहा जाता था। लेकिन अगर हम बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तो उसमें चतुरंग बल को, ये नेतृत्व करने वाले को चतुरंग बल कहते थे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में महाराज की उपाधि किसकी थी? कुमारगुप्त की, स्कंदगुप्त की, श्रीगुप्त की या चंद्रगुप्त की? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त की। श्रीगुप्त की उपाधि थी ये, और श्रीगुप्त को आदिराज भी कहा जाता है, आदिराज भी कहा जाता है श्रीगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, महाराजाधिराज की उपाधि किस गुप्त शासक की थी? स्कंदगुप्त की, पुष्यगुप्त की,
समुद्रगुप्त की या चंद्रगुप्त प्रथम की? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम की ये महाराजाधिराज उपाधि थी। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन कवि किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त के दरबार में, समुद्रगुप्त के, श्रीगुप्त के या पुष्यगुप्त के? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन कवि था। और हरिसेन कवि ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ये इलाहाबाद यूपी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ मिला है? समुद्रगुप्त के, अशोक के, चंद्रगुप्त के या कुमारगुप्त के? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है। और जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी हुई है प्रयाग प्रशस्ति में। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने, स्कंदगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, बयाना भरतपुर में किस शासक की 623 मुद्राएं मिली है? अशोक की, कुमारगुप्त प्रथम की, चंद्रगुप्त की या कुमारगुप्त द्वितीय की? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम की। कुमारगुप्त प्रथम की 623 मुद्राएं बयाना भरतपुर में मिली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री फायान किसके समय भारत आया था? कुमारगुप्त के समय, चंद्रगुप्त के समय, समुद्रगुप्त के समय या चंद्रगुप्त प्रथम के समय? तो इसका आंसर हो जाएगा ये चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था। ये यहाँ पे ये गलत है थोड़ा, चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त सेकंड? तो नालंदा विश्वविद्यालय का इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त फर्स्ट। संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम था। ये एनसीईआरटी बुक के अनुसार है, क्योंकि वहाँ पे संभवतः बताया गया हुआ है ये इसका आंसर। वैसे प्रमाणित उसमें भी नहीं बता रखा, पर संभवतः बता रखा है, तो इसका आंसर है कुमारगुप्त फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक की उपाधि विक्रमादित्य थी? पुष्यगुप्त की, चंद्रगुप्त की, स्कंदगुप्त की या कुमारगुप्त की? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त की। स्कंदगुप्त की उपाधि विक्रमादित्य थी। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार का कार्य करवाया था? अशोक ने, कुमारगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने या समुद्रगुप्त ने? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने। वैसे इस झील का पुनरुद्धार बहुत लोगों ने करवाया था, पर इन ऑप्शनों में स्कंदगुप्त द्वारा इसका पुनरुद्धार करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने या स्कंदगुप्त ने? तो इसका निर्माण चंद्रगुप्त ने करवाया था। जो चंद्रगुप्त का गवर्नर था, गवर्नर चक्रपालित के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहते हैं? ये अजंता महाराष्ट्र में है और ये गुफाएं औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र औरंगाबाद में है ये। तो किस गुफा को चित्रशाला कहते हैं? गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 15, गुफा नंबर 17 या गुफा नंबर 14? तो इसका आंसर हो जाएगा गुफा नंबर 17। 17 नंबर गुफा को ये चित्रशाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वप्नवासवदत्ता नाटक किसने लिखा था? शूद्रक ने, विशाखदत्त ने, भास ने या कालिदास ने? तो
इसका आंसर हो जाएगा भास ने। ये नाटक भास द्वारा लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मर्चकटिकम नाटक की रचना किसने की थी? विशाखदत्त ने, शूद्रक ने, वाग्भट ने, या इनमें से कोई नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शूद्रक द्वारा ये रचना की हुई है, ये नाटक की रचना। अगला क्वेश्चन है, वाग्भट का अष्टांग हृदय ग्रंथ आधारित था चिकित्सा पर, आयुर्वेद पर, शिल्पकला पर, या शासन व्यवस्था पर? तो ये ग्रंथ आयुर्वेद पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में ऊपरी कर व उद्रग थे न्यायाधीश के पद, नगर निर्माण प्रणाली, एक प्रकार के भूमि कर, या यज्ञ के प्रकार? तो इसका आंसर हो जाएगा ये एक प्रकार के भूमि कर थे, ऊपरी कर और उद्रग। और लास्ट क्वेश्चन है, अशोक के दम की परिभाषा किस स्तंभ लेख में मिलती है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, या अष्टम? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय स्तंभ लेख में ये दम की परिभाषा मिलती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपसे निवेदन है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप ये वीडियो बार बार देखते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन है बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि NCERT कक्षा 12 की बुक से ये सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आपसे निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।